बात करते हैं नंबर्स की। टाइटन के नंबर्स थोड़े कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे में 25%, एबिटा में 16% की गिरावट आई है। मार्जिन पर भी दबाव आया है। साथ ही कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस भी घटाया। हमारे साथ टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। अशोक जी, क्या हुआ इस क्वार्टर में? ऐसा क्या हुआ कि आपका नंबर इतने मिस हुए, प्लस आपने थोड़ा गाइडेंस भी कम कर दिया? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक तो आपको अगर याद होगा, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो हुआ था, उसका 290 करोड़ का इम्पैक्ट है इस क्वार्टर में। एंड ये पता था, तो इसलिए हम इसको लेके आश्चर्यचकित तो बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है एक्चुअली क्वार्टर में, लेकिन लोगों का रुझान अभी गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड कॉइन्स पे ज्यादा होने से जो प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा सा चेंज आया इस क्वार्टर में, उसके चलते मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव पड़ा है। अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशन था हमारा, मोर और लेस हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। मार्जिन गाइडेंस का जो सवाल है, 11.5 के ऊपर पहले था, अभी 11 to 11.5 हमने बोला है, बिकॉज हमको ये लग रहा है कि जो गोल्ड प्राइसेस, ये पोर्टफोलियो मिक्स का इशू है, ये अगले एक दो क्वार्टर में ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोग अभी भी गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा। गोल्ड कॉइन्स का थोड़ा सा रेशियो बढ़ा हुआ है और उसमें मार्जिन कम होता है, तो इसीलिए हमने 0.5% का एक FY25 का गाइडेंस रखा है, 11 to 11.5। ओके, अच्छा। कुछ और नंबर्स पर बात करूँ इससे पहले एक इशू मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। टाटा ग्रुप में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ट्रेंड ने आपसे पहले वो लैब ग्रोन डायमंड में एंट्री मार ली? आई एम श्योर कि थोड़ा आपस में कुछ बातचीत तो होती होगी। और अब आपका क्या व्यू है उस सेगमेंट पर, क्योंकि काफ़ी ल्यूक्रेटिव स्पेस है ये? तो नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का अप्रोच अलग है दोनों कंपनी का। किसी भी प्रोडक्ट के प्रति हम जो है कैटेगरी प्लेयर हैं, तो हम ब्रांड बनाते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट करके उसको एक्सक्लूसिव तरीके से हम फिर आगे बढ़ाते हैं उस बिजनेस को। ट्रेंड के पास सुविधा है कि वो बिग बॉक्स रिटेलर है, वेस्ट साइड है, दूसरा जूडियो है थोड़ा वैल्यू सेगमेंट में, तो वो कोई भी प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर उनके कस्टमर्स जब वॉक इन करते हैं और अगर वो उसको खरीदना चाहते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर हम जब भी किसी भी कैटेगरी में घुसेंगे, तो हम उसके ब्रांड की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस की, और एक्सक्लूसिव तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। लैब-ग्रोन डायमंड की ऑफ कोर्स बात हो रही है, बट अगर आप देखें तो परफ्यूम में वो भी है, हम लेकिन ब्रांड के थ्रू, स्किन के थ्रू करते हैं। विमेंस बैग में हम अर्थ ब्रांड के थ्रू करते हैं, वो भी विमेंस बैग बेचते हैं। सलवार कमीज भी सेम है। तो लैब-ग्रोन पे ऑफ कोर्स बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंपनी अपनी अपने तरीके से, अपने अपने अप्रोच के हिसाब से प्रोडक्ट्स को और कैटेगरीज को डील करती हैं, एंड दे आर फ्री टू डू दैट वे। तो इसमें पहले बाद का कोई ऐसा खास बात नहीं है। अच्छा सर, मैं अभी ना स्टेटेड पे बात करता अशोक सर आपसे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है, तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब जो वॉच सेगमेंट है और आई वेयर सेगमेंट है, वहाँ पे कैसी ग्रोथ रही इस बार? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक है। आगे के लिए सेकेंड हाफ के लिए आपको वॉच सेगमेंट में और आई वी एस सेगमेंट में कैसी ग्रोथ नज़र आ रही है? प्राइसिंग और मार्जिन्स का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा आगे चल के यहाँ पे? तो एनालॉग वॉचेस जो हमारा प्रिडोमिनेंट वॉच में पोर्टफोलियो है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और एक्चुअली आप उसका अलग से ग्रोथ नंबर देखेंगे तो वो 25% है। 19% पूरे डिवीजन का है ग्रोथ नंबर Q2 में। बट एनालॉग वॉचेस प्रीमियमाइजेशन के थ्रू, प्रोडक्ट इनोवेशन के थ्रू बहुत ही अच्छा कारोबार पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वो कैटेगरी जो है काफी अच्छा कर रही है, कस्टमर पसंद कर रहे हैं। उसमें जो हाई वैल्यू वॉचेज हैं, जो कि हीलियोस चैनल हमारा रिटेल करता है, हीलियोस चैनल का प्रदर्शन काफी अच्छा है। 40% प्लस ग्रोथ रेट है। लाइक टू लाइक में 30% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है। जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो थोड़ा सा स्मार्ट वियरेबल प्रोडक्ट में है। उसमें एक्चुअली Q2 में डिक्लाइन हुआ है, वाइल वॉल्यूम ऊपर गया है, लेकिन प्राइसेस हैव कम डाउन। वहां पे हम थोड़ा एक कोर्स करेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री ही थोड़ा सा स्ट्रेस में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लाइकली है कि एक दो क्वार्टर और लगेगा
उसमें तरीके से ग्रोथ जो कि वैल्यू एक्रिटिव ग्रोथ हो, जस्ट वॉल्यूम ग्रो, अगर प्राइसेस गिरती जा रही हैं तो कोई फायदा नहीं है। बट हमको लगता है कि 1-2 क्वार्टर में वहां स्थिति ठीक होनी चाहिए। सो ओवरऑल वॉच डिवीजन शुड कंटिन्यू टू ग्रो इन डबल डिजिट and they should able to deliver a steady margin between 13 to 14%। इस क्वार्टर में 15% का है, लेकिन एक अगर आप बोले सस्टेनेबल वे में देखें तो 13 से 14% का एबिट मार्जिन दे शुड डिलीवर एंड डबल डिजिट ग्रोथ रेट। बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी पे वापस आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बस ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल क्वार्टर था? आगे की ग्रोथ कैसे रहेगी? धनतेरस का पीरियड कैसा रहा? दिवाली का पीरियड कैसा रहा? और इस क्वार्टर में ग्रोथ कैसी रहेगी? सो हमने बात की कि H2 हम बिलीव करते हैं H1 से अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल ऑल्सो। एज पर एज धनतेरस, दिवाली, उसके पहले का जो फेस्टिव पीरियड 31 दिन का होता है, काफी अच्छा हुआ है। हम काफी सेटिस्फाइड हैं उससे। न सिर्फ ज्वेलरी के लिए, अक्रॉस कैटेगरीज हमने देखा है कस्टमर खरीद रहे हैं। वेडिंग सीजन अभी अब है, तो ये सभी कैटेगरीज वॉच को भी उससे काफी फायदा होता है, तनेरा को भी फायदा होता है। सो Q3 एंड Q4 के लिए हम बहुत आशावान है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, मैं स्टेडेड की बात कर रहा था सर मैं, क्योंकि पहले आ गया वॉचेस पे और आईवीआर पे। ये स्टेडेड कारोबार जो ज्वेलरी सेगमेंट है सर, यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है इस बार कैसी रही, और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे स्टेडेड में वो कैसे रहे, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो देखिए, भारतीयों का जो सोने के प्रति रुझान है वो पूरे दुनिया में मशहूर है, और अभी वो रुझान थोड़ा और बढ़ के चल रहा है। वो कस्टम ड्यूटी का जब रिडक्शन हुआ और एक बार सोने के प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, उसके बाद वापस वो बढ़ के उस लेवल से ऊपर ही चले गए हैं। लेकिन उस समय से जो एक मोमेंटम चल रहा है और प्रेफरेंस चल रहा है थोड़ा गोल्ड के लिए और गोल्ड कॉइन के लिए, वो कंटिन्यू कर रहा है। उस चक्कर में वाइल स्टडेड में ग्रोथ आ रही है, लेकिन लार्ज कैरेटेज के जो सॉलिटायर है वहां पे एक हेजिटेंस है लोगों को। लोग साइडलाइन पे हैं। जो हाई वैल्यू 1 कैरेट 2 कैरेट एंड अबव के जो सॉलिटायर होते हैं वहां पे डी ग्रोथ हमने देखी है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाली जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें कस्टमर ग्रोथ भी अच्छी है और ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन ये लगता है कि और जब सोने के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के मार्जिन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि उसका गोल्ड कंटेंट है जो वो लो मार्जिन पे रहता है। तो ये सब मिला के ही हमको लगता है कि ये स्थिति हो सकता है अभी FY25 में कंटिन्यू करेगी, और उसके चलते ही हमने मार्जिन को थोड़ा सा गाइड किया है कि 11 to 11.5% विल बी राइट वे टू थिंक अबाउट आवर मार्जिन। ओके, चलिए बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर और अगले साल के लिए। थैंक यू।